श्री कृष्ण कहते हैं कि जब अत्याचार अपनी सीमा पार कर जाए तो सहनशीलता को ताकत में बदलना चाहिए जीवन में। कई बार लोग हमारी चुप्पी और सहनशीलता को कमजोरी समझ लेते हैं, लेकिन हर इंसान के भीतर एक शक्ति छुपी होती है। ये शक्ति तब जागती है जब अन्याय हद से गुजर जाता है। आज हम इसी संदेश को विस्तार से समझेंगे, ऐसे अपनी आत्मा की आग को पहचाने और न्याय के लिए हमारे ऊपर किए गए अत्याचार इतने बढ़ जाते हैं, सहन करना मुश्किल हो जाता है। लोग हमारी सहनशीलता को परखते हैं, बार बार हमें चोट पहुंचाते हैं, लेकिन याद रखिए हर चीज की एक सीमा होती है। जब अत्याचार अपनी हद पार कर जाए तो यह संकेत है कि अब वक्त आ गया है अपनी शक्ति दिखाने का। श्री कृष्ण का यही संदेश है, अपने अधिकार के लिए खड़े हो जाओ। दूसरों की नकारात्मकता और दुर्व्यवहार हमें कमजोर नहीं बना सकते, बल्कि यह हमारे आत्मविश्वास और ऊर्जा को और मजबूत करते हैं। जब लोग बार बार हमें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं तो हमारी प्रतिक्रिया ही उनका जवाब होती है। अब समय आ गया है कि हम खुद के लिए खड़े हों, अपनी आवाज बुलंद करें और अपने अधिकारों की रक्षा करें। हमारा धैर्य कई बार दूसरों की गलतियों को सहन कर चुका होता है, लेकिन जब यह धैर्य टूटता है तो हमारी आत्मा की आग प्रकट होती है। यह आग हमारे भीतर की शक्ति और न्याय का प्रतीक है। अब वक्त है कि हम अपने अधिकार के लिए बोले और कार्य करें। यह आग हमें मजबूती देती है और हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। दूसरों का अत्याचार हमारी क्षमताओं को कम नहीं करता, बल्कि हमें और मजबूत और जागरूक बनाता है। हमारी प्रतिक्रिया संतुलित और सही होनी चाहिए, ताकि सामने वाला समझ सके कि हमारा धैर्य भी सीमित है। यह संतुलन ही हमारी असली शक्ति है, जो हमें सही निर्णय लेने में मदद करता है। मैं अपनी शक्ति और आत्मसम्मान को खुलकर प्रदर्शित करना चाहिए। दूसरों की चालें और शब्द अब हमें रोक नहीं सकते। हमारी आत्मा की आग उनके भ्रम और नकारात्मकता को भस्म कर देगी। यह आग हमारे लिए सुरक्षा और उनके लिए चेतावनी है। अब हम चुप नहीं बैठेंगे। अब हमारी चुप्पी उनका फायदा नहीं करेगी। हमें अपनी आवाज और अधिकार का प्रयोग करना चाहिए। जो कुछ भी उन्होंने किया उसका जवाब हमारी शक्ति से मिलेगा। हमारा न्याय और आत्मसम्मान उनके भ्रम को समाप्त कर देगा और हमें सशक्त बनाएगा। कि अत्याचार की सीमा अब पार हो चुकी है। हमारी आत्मा की आग उन्हें एहसास दिलाएगी कि उन्होंने हमारी कीमत कम आंकी। हमें अपने अधिकार और मूल्य की रक्षा करनी है। हमारी प्रतिक्रिया में हमारा आत्मविश्वास झलकना चाहिए, ताकि वे जान सके कि हम अब चुप नहीं रहेंगे। हमारा गुस्सा और न्याय अब उन्हें रोक नहीं सकता। ये शक्ति हमारे अंदर जन्मी है और इसे दबाया नहीं जा सकता। उनकी चालें और आलोचना अब हमें प्रभावित नहीं कर सकती। हमारा अधिकार और आत्मसम्मान हमें सही मार्ग दिखाएंगे और हमें मजबूती देंगे। हमारे पास पूरा हक है कि हम उन्हें सीमित करें और चेतावनी दें। हमारी आत्मा की आग उनके भ्रम और अपमान को मिटा देगी। अब समय है कि हम अपने अधिकार का प्रयोग करें और उन्हें दिखा दें कि हमें हल्के में नहीं लिया जा सकता। हमें बिना डर अपने निर्णय और कार्य करने चाहिए।
उनके लिए सबक होगा कि हमें हल्के में नहीं लिया जा सकता। हमारी शक्ति और आत्मसम्मान हमें सही निर्णय लेने में मदद करते हैं और हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। अब हमारी शक्ति उनके डर और धमकी से ऊपर है। हमारी आत्मा की आग उन्हें झकझोर देगी। उनका अत्याचार हमारे साहस और आत्मसम्मान को नहीं छीन सकता। हमारा अधिकार अब अपने मार्ग को स्पष्ट रूप से निर्धारित करता है। हमें अपनी ऊर्जा और शक्ति का उपयोग अपने लिए करना चाहिए। अब सही सहने और माफ करने का नहीं है। जो कुछ भी उन्होंने किया उसका जवाब हमारी आग से मिलेगा। हमारी प्रतिक्रिया उनके लिए चेतावनी और हमारे लिए सम्मान है। अब हमारी चुप्पी उनकी ताकत नहीं बनेगी। हमें अपनी आवाज और शक्ति का प्रयोग करना चाहिए। जो कुछ भी उन्होंने किया उसका परिणाम उन्हें हमारे साहस से पता चलेगा। हमारा न्याय उन्हें यह दिखाएगा कि हमें हल्के में नहीं लिया जा सकता। अब हमारा अधिकार हमें अपने रास्ते पर पूरा नियंत्रण देता है। हमारी आत्मा की आग उन्हें उनके कर्मों का फल दिखाएगी। हमारा आत्मसम्मान और शक्ति अब हमारी ढाल है। हमारा गुस्सा और न्याय संतुलित और प्रभावशाली होना चाहिए। हमारी शक्ति और आत्मा का प्रकाश उन्हें डराएगा। वे समझेंगे कि हमारा धैर्य भी एक सीमा रखता है। अब समय है कि हम अपनी आग को उजागर करें। हमारा न्याय और शक्ति उन्हें चेतावनी और शिक्षा दोनों देगा। हमारा साहस और अधिकार अब उन्हें नियंत्रित करेगा। हमारी आत्मा की आग उनके अत्याचार और अपमान को मिटा देगी। हमें अपने आत्मसम्मान और शक्ति का उपयोग करना चाहिए। हमारा न्याय उन्हें दिखाएगा कि हमें हल्के में नहीं लिया जा सकता। हमारी प्रतिक्रिया अब उनके भ्रम और नकारात्मकता को समाप्त करेगी। हमारी आत्मा की आग उनके लिए चेतावनी और हमारे लिए सशक्तता है। जो कुछ भी उन्होंने किया उसका परिणाम उन्हें हमारी शक्ति से पता चलेगा। हमारा अधिकार और आत्मसम्मान अब हमारा मार्गदर्शन करेंगे। हमारी आत्मा की आग और शक्ति अब उन्हें झकझोर देगी। उनकी चालें और आलोचना हमें प्रभावित नहीं कर सकती। हमारा साहस और न्याय अब उन्हें नियंत्रण में रखेगा। हमारा अधिकार और आत्मसम्मान उन्हें समझा देगा कि वे सीमा पार नहीं कर सकते। शक्ति का अर्थ केवल बाहरी ताकत नहीं बल्कि आत्मा की दृढ़ता और आत्मसम्मान भी है। जब हम अपने भीतर की आग को पहचानते हैं तो कोई भी अत्याचार हमें डिगा नहीं सकता। ये शक्ति हमें सही और गलत में फर्क करने की समझ देती है और हमें न्याय के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। न्याय केवल दूसरों को सजा देने का नाम नहीं बल्कि खुद के लिए खड़े होने का साहस भी है। जब हम अन्याय के खिलाफ आवाज उठाते हैं तो हम अपने आत्मसम्मान की रक्षा करते हैं। न्याय का महत्व यही है कि हम अपने अधिकारों के लिए डटकर खड़े रहें और किसी भी अत्याचार को सहन न करें। आत्मसम्मान वह शक्ति है जो हमें हर परिस्थिति में मजबूती से खड़ा रखती है। जब लोग हमें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं तो हमारा आत्मसम्मान हमें संभालता है।
यह हमें याद दिलाता है कि हम भी महत्वपूर्ण हैं और हमारे अधिकार भी मायने रखते हैं। सहनशीलता एक गुण है, लेकिन इसकी भी एक सीमा होती है। जब लोग हमारी सहनशीलता का गलत फायदा उठाते हैं, तो हमें अपनी सीमा तय करनी चाहिए। यह सीमा हमें बताती है कि कब चुप रहना है और कब आवाज उठानी है। आग केवल विनाश का नहीं, बल्कि शक्ति, ऊर्जा और न्याय का भी प्रतीक है। जब हमारी आत्मा की आग प्रकट होती है, तो यह हमें साहस और आत्मसम्मान देती है। यह आग हमें अपने अधिकारों के लिए लड़ने की प्रेरणा देती है। हर इंसान के जीवन में एक समय आता है जब उसे अपनी आवाज उठानी पड़ती है। यह समय तब आता है जब अत्याचार और अन्याय अपनी हद पार कर जाते हैं। आवाज उठाना न केवल हमारा अधिकार है, बल्कि हमारी जिम्मेदारी भी है। किसी भी स्थिति में हमारी प्रतिक्रिया संतुलित और सोच समझकर होनी चाहिए। गुस्सा और न्याय का सही संतुलन ही हमें सही दिशा में ले जाता है। इससे सामने वाला भी समझता है कि हम कमजोर नहीं हैं, बल्कि अपनी शक्ति को जानते हैं। शक्ति का सही प्रयोग तभी होता है जब हम उसे न्याय और आत्मसम्मान के लिए इस्तेमाल करें। जब हम अपनी शक्ति का दुरुपयोग नहीं करते, तो वह हमें और मजबूत बनाती है। सही समय पर सही कदम उठाना ही असली शक्ति है। हमारी आत्मा की आवाज हमेशा हमें सही और गलत का फर्क बताती है। जब हम अपने दिल की सुनते हैं, तो हम कभी गलत नहीं जाते। आत्मा की आवाज ही हमें न्याय और शक्ति की ओर ले जाती है। हमें अपनी सीमाएं खुद तय करनी चाहिए। जब लोग हमारी सीमाओं का उल्लंघन करते हैं, तो हमें उन्हें स्पष्ट रूप से बता देना चाहिए कि अब और नहीं। यह स्पष्टता ही हमें सशक्त बनाती है और दूसरों को हमारी कीमत समझाती है। कई बार सामने वाले को चेतावनी देना जरूरी होता है। यह चेतावनी उन्हें उनकी गलतियों का एहसास कराती है और हमें अपने अधिकारों की रक्षा करने का मौका देती है। चेतावनी देना कमजोरी नहीं, बल्कि समझदारी है। हमारी प्रतिक्रिया में हमारा आत्मविश्वास झलकना चाहिए। जब हम आत्मविश्वास से बोलते और कार्य करते हैं, तो सामने वाला भी हमें गंभीरता से लेता है। आत्मविश्वास ही हमारी असली पहचान है। साहस का प्रदर्शन करना जरूरी है, खासकर तब जब लोग हमें कमजोर समझते हैं। साहस हमें न केवल अपनी रक्षा करने की शक्ति देता है, बल्कि दूसरों को भी हमारी ताकत का एहसास कराता है। न्याय की प्रेरणा हमें हर परिस्थिति में सही निर्णय लेने की शक्ति देती है। जब हम न्याय के लिए खड़े होते हैं, तो हम न केवल खुद के लिए, बल्कि समाज के लिए भी उदाहरण बनते हैं। हमारी आत्मा की शक्ति हमें हर मुश्किल में संभालती है। जब हम अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हैं, तो कोई भी चुनौती हमें रोक नहीं सकती। आत्मा की शक्ति ही हमें सशक्त बनाती है। शक्ति का सही मार्गदर्शन हमें जीवन में आगे बढ़ने में मदद करता है। जब हम अपनी शक्ति को सही दिशा में लगाते हैं,
तो हम हर मुश्किल को पार कर सकते हैं। मार्गदर्शन ही सफलता की कुंजी है। हमारा न्याय न केवल दूसरों को चेतावनी देता है, बल्कि उन्हें शिक्षा भी देता है। जब हम सही तरीके से प्रतिक्रिया देते हैं तो सामने वाला अपनी गलती समझता है और भविष्य में सुधार करता है। आत्मसम्मान हमारी सबसे बड़ी ढाल है। जब हम अपने आत्मसम्मान की रक्षा करते हैं तो कोई भी हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। यह ढाल हमें हर परिस्थिति में सुरक्षित रखती है। हमारी शक्ति का प्रकाश अंधकार को दूर करता है। जब हम अपनी शक्ति को उजागर करते हैं तो हर नकारात्मकता और भ्रम दूर हो जाता है। यह प्रकाश हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। हमें अपनी सीमाओं का सम्मान करना चाहिए और दूसरों से भी करवाना चाहिए। जब लोग हमारी सीमाओं का उल्लंघन करते हैं तो हमें उन्हें स्पष्ट रूप से रोकना चाहिए। यह सम्मान ही हमें सशक्त बनाता है। हमारी शक्ति ही हमारी सबसे बड़ी चेतावनी है। जब हम अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हैं तो सामने वाला खुद ब खुद सतर्क हो जाता है। यह चेतावनी हमें सुरक्षित और सशक्त बनाती है। हमारी प्रतिक्रिया जितनी सशक्त होगी उतना ही सामने वाला हमें गंभीरता से लेगा। सशक्त प्रतिक्रिया न केवल हमारी रक्षा करती है, बल्कि दूसरों को भी सही रास्ता दिखाती है। हमारी आत्मा हमें हमेशा सही दिशा में प्रेरित करती है। जब हम अपनी आत्मा की सुनते हैं तो हम कभी गलत नहीं जाते। आत्मा की प्रेरणा ही हमें न्याय और शक्ति की ओर ले जाती है। हमें अपनी शक्ति का सम्मान करना चाहिए। जब हम अपनी शक्ति को पहचानते और उसका सही प्रयोग करते हैं तो हम हर चुनौती का सामना कर सकते हैं। शक्ति का सम्मान ही हमें सशक्त बनाता है। न्याय का मार्ग हमेशा कठिन होता है, लेकिन यही मार्ग हमें सच्ची सफलता दिलाता है। जब हम न्याय के लिए खड़े होते हैं तो हम अपने आत्मसम्मान और अधिकार की रक्षा करते हैं। श्री कृष्ण का संदेश हमें ये सिखाता है कि जब अत्याचार अपनी सीमा पार कर जाए तो अपनी आत्मा की आग को पहचानो और न्याय के लिए खड़े हो जाओ। अपनी शक्ति, आत्मसम्मान और साहस को कभी कमजोर मत पड़ने दो। यही जीवन का असली मार्ग है। न्याय, शक्ति और आत्मसम्मान के साथ आगे बढ़ना। जय श्री कृष्ण।